2-3 साल राजगीर का काम करेगा, उसके बाद वो ठेकेदार हो जाएगा। तो इसलिए शिक्षा आपको कभी भी पीछे नहीं जाने देगी अगर आप सही से उसको इस्तेमाल करेंगे। शिक्षा आप 0 लेके जाते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ लेके आते हैं। समाज में प्रतिष्ठा आपको मिलती है, माँ बाप का नाम होता है, देश का नाम होता है, समाज का नाम, समाज में आपका नाम होता है। तो दूसरी बात, चुनाव की बात को मैंने बीच में रोक दिया। तो जिन लोगों ने हमारा हमेशा शोषण किया है, उनके बहकाव में हमने आके 2024 में वोट दे दिया। किसको? किसी ने कहा कि मैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। जब आपका समाज जागरूक रहेगा तो हमारे साथ इंजीनियर साहब, वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, आपने अपनी प्रतिभा अपने बल से को हासिल कर लिया। लेकिन जब आप समझदार रहेंगे तब हासिल कर पाएंगे ना, कि किसी के बहकाव में आके आपने दे दिया। और मानव कांशीराम साहब का आप लोगों ने नाम सुना। मानव कांशीराम साहब ने कहा, एक वोट और एक बेटी जिम्मेदार आदमी के हाथ में दी जाती है। जो बेटी की कदर करे, बेटी को सम्मानित करे, बेटी को उचित भोजन दे, उचित रहन सहन की उसकी व्यवस्था करे, श्रृंगार की व्यवस्था करे, ना कि चोर चक्के को दे दिया जाए बेटी को हाथ। आप लोगों ने किसको वोट दे दिया? जिस आदमी ने आपकी बहन बेटियों को रास्ते पर चलते हुए कमेंट किया, धन्य हो बाबा साहब जैसे महापुरुष संविधान को बनाकर धाराओं में पिरोगा कि आप किसी बेटी बहन को अगर आंख से तरेंगे तो आपके ऊपर धारा लगेगा, आप जेल चले जाएंगे, आपका भविष्य खतरे में हो जाएगा। तो सम्मानित साथियों, किसी भी प्रकार के बहकाव में ना आते हुए जो भी आपका सम्मान बढ़ाया इस देश में, इस राष्ट्र में, इस गांव में, उसके साथ आप लोग रहिए और विशेष करके किसी के बहकाव में ना आइए। दूसरी बात, हम सब ने देखा कि हमारे लोग जो नौजवान साथी हैं, ये ज्यादातर समय इस समय सोशल मीडिया पे एक्टिव है। सोशल मीडिया पे रहिए। जिस हिसाब का माहौल समय चल रहा है, इस समय सोशल मीडिया जागरूकता का काम कर रही है, लेकिन समय का भी आपका दोहन कर रही है। आप 1-1 बजे रात को जागेंगे तो आपके शरीर पर विपरीत असर पड़ेगा, आपका शरीर रोगी होगा, आप मन से काम नहीं कर पाएंगे। इस ट्रस्ट के माध्यम से अभी जो जानकारी हमको मिली, हम सब ने देखा कि ये ट्रस्ट आपको हर संभव प्रयास करेगा कि आपको सही चीजें मिले जिससे समाज का कल्याण हो। और देखिए, भगवान बुद्ध के बाद सम्राट अशोक और बाबा साहब, उनके इसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। भगवान बुद्ध के धर्म को जब सम्राट अशोक जी ने स्वीकार किया धम्म देशना में, तो उनके माध्यम से जो योग्य लोग रहे, चाहे इनको आप योग्य मानिए, चाहे अपने आप को योग्य मानिए, हम बाबा साहब के वंशज हैं, गुरु रविदास जी के वंशज हैं। क्या हम उनके कहे हुए कथन पर चल रहे हैं, उनके रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो सम्राट अशोक जी ने क्या किया, उस समय धर्म संगीति सभा कराई गई, उसमें जो योग्य भिक्षु थे उनको विदेश भेजा। इसके लिए भगवान बुद्ध के धर्म को श्रवण करे लोग, और श्रवण करने के बाद स्वयं का कल्याण करे, अपने राष्ट्र का कल्याण करे, अपने समाज का करे, अपने परिवार का करे। तो जब सबका कल्याण होगा, कोई दुखी होगा नहीं होगा। तो हम कैसा समाज चाह रहे हैं? सारे लोग सुखी रहे, चाहे उपज पक्षी हो, मनुष्य हो। उसके बाद आपने देखा भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक जी को। उसके बाद बाबा साहब ने जब देखा कि हमारे समाज के साथ इतना, मेरे साथ स्वयं बाबा साहब ने देखा कि मेरे साथ स्वयं बहुत ही दुर्भावनाओं से मेरे साथ व्यवहार किया गया। और जब बाबा साहब ने पढ़ लिख लिया, विषम परिस्थितियों में लोग कमरे के अंदर बैठते थे, बाबा साहब गेट के बाहर बैठते थे। उस परिस्थिति में बाबा साहब पढ़े, पता नहीं उनको दोनों टाइम भोजन मिला कि नहीं मिला, लेकिन तभी वो पढ़ाई लिखाई करके इस देश का संविधान लिखे। संविधान में चाहे जिस जात का व्यक्ति रहा हो, समाज की महिला रही हो, बाबा साहब ने सबको, जिस तरह से भगवान बुद्ध ने सबके ऊपर करुणा बरसाई, सम्राट अशोक ने पूरे विश्व का कल्याण करना चाहा, उसी तरह से हमारे बीच परम सत्य